नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, फिर से भेंट हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही है। तो आइए आज बात करूँगा मैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि जिनका है उनके विषय में, और माह मई माह के लिए बात करूँगा, मई माह 2025। तो जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने 1 तारीख को ग्रह कहाँ रहेंगे वो मैंने लिख रखा है। तो पीछे कुछ महीनों में मैंने बगैर बोर्ड के ही बना दिया। तो आप में से कुछ लोगों को रिक्वेस्ट थी कि बोर्ड पे बनाए कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो लीजिए बोर्ड पे। तो आइए देखते हैं पहले ग्रह। तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि मैंने ऊपर ही लिख रखा है, और ये 8 लिखा है तो वृश्चिक लगन। चंद्रमा यही होता तो वृश्चिक राशि भी हो जाती। लेकिन अगर चंद्रमा किसी का लगन और है, 8 नंबर में चंद्रमा बैठा है 8वीं राशि पे, तो वृश्चिक राशि दोनों लोग देख सकते हैं, लगन और राशि वाले भी। तो इस माह जो ग्रहों की पोजीशन क्या है, देखिए मीन राशि में यहाँ पे पंचम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, बुध शुक्र शनि राहु। अगर थोड़ा समझने में तकलीफ हो क्योंकि छोटा खाना है या लिखने में कंजस्टेड हो गया था, तो मैं बता रहा हूँ आपको। बुध शुक्र शनि राहु 4 ग्रह यहाँ, बुध शुक्र शनि राहु। ये मेष का सूर्य 6ठे स्थान पे उच्च का, गुरु वृषभ राशि में है 7म भाव में, चंद्रमा 8म भाव में रहेगा उस दिन मिथुन राशि में। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि चंद्रमा हर 2.25 दिन बदलता रहता है, लेकिन उस दिन यहीं रहेगा, उसको मैंने लिख दिया। मंगल आपका लग्न का मालिक कर्क राशि में 9 भाव नीच का, और केतु यहाँ बैठे। ये आपके ग्रहों की पोजीशन है 1 तारीख को। तो अभी ये पूरे महीने क्या करने वाले हैं आपके लिए, कैसा फल देंगे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बीच में एक रिक्वेस्ट और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही। तो ऐसी बात करते हैं। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मई माह में आपके लिए नहीं, आपके लग्न के लिए नहीं, सभी लग्नों का कहीं न कहीं काफ़ी परिवर्तन जैसी बात है। कारण कई मुख्य ग्रह बदल रहे हैं। अब देखिए शनि तो पहले बदल चुका है 1 महीने पहले, 29 मार्च को। लेकिन मई में भी बहुत सारे ग्रह बदलेंगे। उसमें विशेष रूप से भूमिका राहु और शनि की, राहु और गुरु की। तो पहले कौन बदलेगा, देखिए यहाँ पे बुध लिखा है मीन राशि में, ये बदल के मेष राशि में आ जाएगा 7 मई को। पहले आप ग्रह कहाँ कहाँ बदले, फिर मैं उसका क्या फल होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। 14 मई को सूर्य आया, 15 मई पकड़ लीजिए, कभी 14 को बदलता है कभी 15। तो यहाँ सूर्य आ जाएगा वृषभ राशि में 7म भाव में, सूर्य 2 ग्रह हो गए। तीसरा गुरु आ जाएगा आपका 14 मई को 8म भाव में। तो 15 पकड़ लीजिए आप, 14 मई को दिन या रात में बदलेगा, जो भी 15 पकड़ लीजिए। 15 मई को यहाँ आ जाएगा कौन, गुरु मिथुन राशि में, तीसरा हो गया। अब राहु 18 मई को बदल जाएगा, वो बदल के चूंकि पीछे चलता है ये, तो एक घर पीछे चला जाएगा, कुंभ राशि में आ जाओ, केतु यहाँ आ जाएगा। ये है ग्रहों की पोजीशन। तो क्या होगा कि 2 पार्ट में चीज़ें आपके साथ घटित होंगी महीने की। इसीलिए मैंने मध्य का घर रखा है, 14 नहीं बल्कि 15 का हाफ से, तो 15 पकड़िए। तो 15 के बाद या 15 से ही तो 2 भाग हो गया आपके पूरे महीने का। एक मई से 15 मई और दूसरा 15 मई के बाद से 31 मई तक। तो ये ग्रह बदलेंगे सब आपके। तो अब ग्रह जब बदलते हैं इतने सारे, तो परिवर्तन भी लाते हैं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन
आएगा कुछ न कुछ। अब किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब। कारण क्या है कि जो ग्रह बदलते हैं गोचर में वो ओरिजिनल आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अगर ओरिजिनल अच्छे बैठे हैं तो अच्छे फल देंगे, थोड़े खराब बैठे हैं तो थोड़े खराब देंगे, जिनकी महादशा चल रही। तो ये गोचर आपको बहुत ज़्यादा कारगर हो जाएगा उन ग्रहों के लिए। लेकिन ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल बात ये है कि देखिए, अभी भी ग्रह पोजीशन आपके खराब नहीं, अप्रैल में भी, मई में भी खराब नहीं रहे। कारण शनि वहीं रहेगा, मीन राशि में ही, पंचम भाव में अच्छा है। शनि मीन राशि में है, उसका स्वामी अष्टम में चला जाएगा। कौन? गुरु। कब जाएगा? 14 मई को। ठीक है, तो 14 मई को गुरु जब अष्टम में आ जाएगा तो ये परिवर्तन भी खराब नहीं है। देखने के लिए अष्टम में अवश्य जा रहा है ग्रह, लेकिन वहां से उसकी दृष्टियां अच्छी गुरु की। पहले तो अपने घर को देखेगा, धन स्थान को, दूसरा यहां देखेगा नौम भाव से सुख स्थान को। और उसका स्वामी शनि वो आपके पहले से मीन राशि में ही बैठा है और उसके बाद इसकी दृष्टि 12वें स्थान पे जाएगी। तो अब क्या होगा? ये गुरु का फल अच्छा निकलेगा और तब और विशेष निकलेगा जब गोचर में बुध की पोजीशन अच्छी रहेगी। अब चूंकि बुध भी जल्दी जल्दी बदलता है, कई बार रुक जाता है 1-8 महीने, नहीं 1 महीने में अक्सर वो भी राशि बदल ही लेता है। तो अब कहाँ कहाँ ज़्यादा विशेष फल देगा? कौन? बुध। जब इन जगहों पे होगा तो गुरु ज़्यादा अच्छे फल देगा। जैसे कि मेष में रहे, अष्टम में बुध के साथ ही आ जाए, 6ठे स्थान पे रहे या 12वें स्थान पे जब बुध आएगा, इन 4 स्थानों पे जब बुध की पोजीशन आएगी तो उस माह आपको गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फिर कब देगा? उसके बाद जब वो अस्त रहेगा सूर्य से बुध, तो कुल ले देके गुरु अच्छे फल देने वाला है आपके लिए, उसका कोई परेशानी है नहीं। कर्म स्थान का स्वामी पहले से उच्च का चल रहा, तो नौकरी पेशे वालों के लिए तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, बढ़िया। या दूसरा कारोबार भी करते हैं तो फिलहाल आपका कर्मेश बलवान है, कुछ गड़बड़ फल दे नहीं रहा है। अब बदल के 15 मई को यहाँ आ जाएगा वृषभ में, तो वहाँ भी जाएगा तो बुरा नहीं है, क्योंकि जहाँ जाएगा सूर्य, उसका स्वामी आपके ही लग्न में गोचर में उच्च का बैठा है शुक्र, और शुक्र वहीं रहने वाला है पूरे महीने। तो कुल ले दे के सूर्य भी अच्छे परिणाम देने वाला है, अर्थात काम धंधा आपका स्मूथ चलेगा, सामाजिक यश रहेगा, समाज में मान सम्मान भी इस महीने पूरा मिलेगा आपको। और नौकरी करते हैं तो वहाँ प्रोग्रेस वगैरह होने की भी चांसेस है। ये कब होगा? या तो आपकी शुक्र की दशा चल रही है सूर्य की, तो ज़्यादा फल दे जाएगा सूर्य। तो ये सूर्य की पोजीशन। अब बची बात, शनि पूरे महीने मीन राशि में रहेगा, तो शनि मीन राशि में रहेगा तो यहाँ भी अच्छे फल देने वाला है शनि, खराब फल नहीं देगा। अपने राशियों से आगे गया और गुरु के राशि में गया, तो गुरु अब अष्टम में गया, उसका थोड़ा तो रुकावट वाली बात आती है, लेकिन क्योंकि गुरु मैंने कहा कि वो बेहतर सॉफ्ट ग्रह, तो अष्टम में भी जाके खराब फल नहीं देता है। और मैंने उसमें विशेष बता दिया कब कब अच्छा मिलेगा, जब जब बुध की पोजीशन अच्छी रहेगी तब तब गुरु आपको और अच्छे रिजल्ट देगा उन महीनों। शुक्र आपका उच्च का चल ही रहा है, ये पूरे महीने रहेगा मीन राशि में। मंगल जो है तकलीफ का विषय, हाँ मंगल 9वें भाव में तो है, यहाँ आपका लग्न का मालिक, तो ये है नीच का। देखने के लिए तो भाग्य स्थान में बैठा है, सारी बातें सही है, लेकिन नीच का तो है। तो जब जब जिस दिन महीने में, मई माह में चंद्रमा खराब पोजीशन में रहेगा, उन दिनों ये मंगल आपको तनाव दे जाएगा, अर्थात थोड़ा सा झगड़ा जहाँ आप काम करते हैं वहाँ हो सकता है, थोड़ी रिस्पेक्ट में कमी ला सकता है आपके, लेकिन
ये तभी आएगा जब जब चंद्रमा की पोजीशन खराब होगी। चंद्रमा की पोजीशन कहाँ ज़्यादा खराब होती है, या तो छठे हो चंद्रमा, 8वें हो या 12वें, बस। बाकी जगह पे तो चंद्रमा भी ठीक ही रहेगा। तो मंगल आपका मैं सम कहूँगा, सम फल देके जाएगा। तो ओवरऑल बात क्या हो, ओवरऑल बात ये है कि ये माह वृश्चिक लगन के लिए कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगा। कुछ रुके हुए पुराने काम आगे बढ़ जाएंगे, रुकी हुई गतिविधियाँ इस माह आपकी आगे की तरफ निकलेगी, रुकी हुई तरक्की उसमें भी लाभ मिलेगा। तो रुके हुए जो भी हैं चीज़ें, उनमें कहीं न कहीं ये गोचर अच्छे परिणाम देगा, अच्छे फल देगा। कारण क्या है, जिसकी राशि में 14 को जाएगा तो बुध 7 तारीख को पहले से ही आ जाएगा। तो अब बुध क्या है, स्तंभ का स्वामी हो के छठे गया तो अच्छा ही है। विपरीत राजयोग के बारे में तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, उस पर फिर से मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं। विपरीत राजयोग यही कि बुरे घर के स्वामी बुरे घर में है तो परिणाम ठीक है। जैसे बुध यहाँ रहेगा, अष्टम का स्वामी मेष में और आपके मंगल की राशि में रहेगा तो ठीक। तो जैसा मैंने पहले बता दिया कि बुध कहाँ कहाँ रहेगा तो गुरु अच्छे फल दे जाएगा। तो ये बुध भी देगा और गुरु भी देगा। तो ओवरऑल मैं परिस्थितियाँ अच्छी देख रहा हूँ इस माह की, और बाकी प्लेनेट वहीं रहने वाले हैं, नहीं बदलेंगे। तो कुल्ले दे के जो ग्रहों की पोजीशन है वो अच्छी है, आप झंझट झमेलों से निकल जाएंगे, परेशानियों में ज़्यादा नहीं रहेंगे। कारण क्या है कि आपका जो गुरु है वो ठीक है, बाकी प्लेनेट भी अच्छे हैं। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र भी अच्छा है, उच्च का है, गुरु के घर भी तो सात ग्रह। तो पारिवारिक जीवन, सामाजिक ज्ञान, नौकरी में अच्छी जगह बनी रहना। बस खाली मैंने कहा कि महीने में हर आदमी के जीवन में कई बार लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन खराब हुआ तो आपकी कुंडली खराब नहीं, आपका दिन खराब नहीं, अरे वो आपका कोई समय खराब नहीं। एक दिन खराब होता है तो लोग अक्सर बातें करते हैं, मुझसे चर्चा करते हैं, तो उस दिन बड़े बेचैन हो जाते। मैं चंद्रमा देख लेता हूँ खराब है, ठीक है कल हो जाएगी बॉस से फिर से दोबारा बातचीत, 2 दिन रुक जाओ। फिर उनका फ़ोन आता, हाँ तो बॉस का मूड ठीक था। अरे भाई आपकी कुंडली है तो आपके बॉस की भी तो है, या जिसके साथ कारोबार कर रहे हैं उसकी भी है। आपका एक दिन, वो दिन खराब था, पूरा महीना खराब नहीं है, ऐसा मान के चलिए ना। और ऐसा मान के नहीं, ऐसा ही मान के चलिए। तो 2 दिन कहीं मूड किसी ने खराब कर दिया, कुछ रिस्पेक्ट में कमी आ गई या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो चंद्रमा उसमें विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि सब मन से ही होता है। मन को पीड़ा, मन को सुख, मन में गुस्सा, मन में प्रसन्नता। तो उस मन को क्या करें, हर घड़ी बदलता है, हर घड़ी चंचल है। अब चूंकि आपके भाग्य स्थान का भी स्वामी हो जाता है तो आपको ज़्यादा प्रभाव दे जाता है चंद्रमा, क्योंकि भाग्य स्थान का भी स्वामी, तो मैंने जैसा पहले भी कई बार कहा है, फिर से दोहरा देता हूँ, और कुछ बातें तो सदैव दोहराता रहूँ कि भाग्य स्थान का स्वामी तो है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ लग्न आपका स्थिर, भाग आपका चंचल। तो चंचल भाग्य वाले वृश्चिक लग्न के लोग होते हैं, इसीलिए इनका संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। सूर्य भी बदलता रहता है, कर्म स्थान का स्वामी होते, तो इसलिए कई बार बड़ा संघर्ष करना पड़ जाता है ऊंचाई पर जाने के लिए। लेकिन ओवरऑल ये माह आपका बेहतर जाने वाला है, बढ़िया रहेगा। हमको कोई विषय, कुछ कष्ट जैसी कोई बात नहीं दिख रही। और जो पड़ेगा कष्ट मैंने कह दिया, वो चंद्रमा से पड़ेगी 1-2 दिन, ठीक है, कौन सा विशेष परेशान होने वाली बात है। उस दिन ज़्यादा तनाव मत लेके जिया करें। वृश्चिक लगन के लिए यही बेहतर है। और राहु तो वो पहले से ही पंचम भाव में बैठ के लग्न में दृष्टि दे रहा था, अब वो यहाँ आ जाए तो कर्म स्थान को देखेगा, तो थोड़ा बहुत तो वो सूर्य का शत्रु है ना, कौन, राहु, लेकिन वो गुरु की भी दृष्टि में रहेगा यहाँ से, तो शांत रहेगा। तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ करने की उसके पास जगह नहीं। और आज के युग में तो ऐसे भी राहु सिर्फ खराब ही नहीं देता, ज़्यादातर रिश्तों में बिगाड़ करता है।
और जहाँ दृष्टि पड़ती वहाँ थोड़े बहुत शत्रु राशि में दृष्टि पड़ेगी तो थोड़े बहुत करता है। बाकी तो मिथुन राशि पे अष्टम में कुछ गड़बड़ नहीं, 12वें पड़ेगी। तुला राशि में वहाँ भी दसम भाव पे तो डिस्टर्बेंस लाएगा, लेकिन अभी आया है, थोड़ा बली होने में समय लगेगा, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। मई में कुछ नहीं करने वाला, ओवरऑल बात ये तो आपका ओवरऑल महीना बढ़िया जाने वाला है। वृश्चिक लगन के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।